कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि राज्यकर्मी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्लियर है कि बनेंगे। मोडालिटीज क्या होगी, फॉर्मेलिटीज क्या होंगी, ये तय होना है। राज्यकर्मी मिलने से आप लोगों को क्या फायदा होगा, क्या सहूलियत होगी? वित्तीय लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक भविष्य की सुरक्षा, एक परिवार की सुरक्षा। आज अगर हम शिक्षक या हमारे परिवार के कोई सदस्य किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित होते हैं या कोई दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, हमें अपने पैसे से खर्च करवाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है। तो केंद्र विद्यालय में जो होता है, सरकारी कर्मियों का एक कोटा होता है, हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं हमें ठेस पहुंचाती हैं। स्वाभिमान की बात है और अपने भविष्य को सुरक्षित और आशान्वित रखने की एक छोटा सा एक कदम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी उठा लेंगे तो सभी शिक्षक खुश हो जाएंगे। स्थानांतरण को लेकर के अभी इतनी पेचीदगी है, 9000 से अधिक नियोजन इकाइयां हैं, उसका आरक्षण रोस्टर है। इस वजह से पिछले 3 सालों से प्रावधान होने के बावजूद ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। वो समस्या एक सिरे में एक लाइन में दूर हो जाएगी। जीपीएफ और एनपीएस मिलने लगेगा और बहुत हद तक संभावना है कि एनपीएस आगे चल करके हमारा पूरे देश में जो कांग्रेस इस तरीके से कर रही है अपने शासित राज्यों में, बिहार में भी हो सकता है। और हमसे वादा भी उन्होंने किया है कि हम बिहार में भी ओपीएस देंगे। लेकिन राज्यकर्मी मिलने से हमारा कोई वेतन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हो सकता है 2-3 हजार बढ़े भी, या मान लीजिए बहुत नहीं भी बढ़ता है। तो जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं, जो किसी भी संस्थान के कर्मचारियों के लिए एक स्वाभिमान का विषय होता है, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि राज्यकर्मी कैसे बनाया जा सकता है, उसकी मोडालिटीज क्या है, ये तय की जाए। जो नियमावली में चेंजेस आएंगी, जो नई नियमावली बनेगी हम पूर्व से बहाल शिक्षकों के लिए, वो क्या होगी, उसको तय करने के लिए कमेटी बनेगी। देखिए, हम लोग बार बार क्या कहते हैं कि बात हमसे हो कि आपसी गठबंधन में हो कि कोई कमेटी करे, हमारी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। हमें कोई ऐसा थोड़ी है कि जाकर के चाय नाश्ता करने का मुख्यमंत्री जी के साथ शौक है। ऐसा आप लोग चाह रहे हैं? अगर नीतीश सरकार के पिछले क्रियाकलापों को देखें, क्या वैसा ही राज्यकर्मी मिल जाएगा या फिर इसमें भी लड़ लेकिन मिल लगेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके नेताओं से मिले और बिहार में नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर एक गहन वार्ता हुई, मंथन हुआ। और मीटिंग के बाद जो भी निकले विधायक या एमएलसी, उनका यही कहना था कि मुख्यमंत्री का रुख जो है वो काफ़ी सकारात्मक था नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के क्षेत्र में। खबरें ये भी चली हैं कि 15 अगस्त तक हो सकता है मुख्यमंत्री जी जो है बड़ा फैसला कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अमित विक्रम है, टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लंबे समय से शिक्षकों की मांग के लिए आंदोलन करते रहे हैं, सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करते रहे हैं और अब जो है इनका बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित जी, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो अब सपना पूरा होने वाला है? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। और जो मीटिंग में बातें हुई हैं और उसके बाद जो हमें जानकारी मिली, हम लोग भी जो मीटिंग में गए थे उनसे हम लोगों ने मीटिंग के बाद मुलाकात की और जो हमें फीडबैक मिला है उससे ये स्पष्ट है कि हम लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। ठीक है, मंजिल का रास्ता हो सकता है बहुत सीधा नहीं हो, लेकिन मंजिल करीब है और मंजिल का रास्ता भी ऐसा है कि सभी के लिए सुगम है, सभी के लिए सुलभ है कि सब लोग उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आशान्वित हैं, पॉजिटिव हैं। देखिए, पिछली बार भी एक बार मैं आपको जिक्र कर दूं, 2020 में आप लोगों ने हड़ताल किया था वेतनमान को लेकर। उसमें भी और मांग था, लेकिन प्रमुख रूप से वेतनमान था। उस समय भी सरकार जो है एक कमेटी बनाई और आप लोगों का कहना था कि हम लोग उसके बाद ठगे से महसूस हुए। क्या लगता है इस बार भी एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की बात चल रही है, उसमें क्या निर्णय आएगा? देखिए, जो भी समिति बनने की बात है उस समिति का एजेंडा क्लियर कट है। पिछले बार जो इस तरह की बात हुई थी, चूंकि कोरोना आ गया था और कोरोना की वजह से सरकार से वार्ता नहीं हो पाई थी, सरकार ने अपने तरफ से घोषणा कर दी थी और एक सेवा शर्त जारी कर दिया था। लेकिन इस बार जो हमारा आंदोलन हुआ और इतना व्यापक आंदोलन हुआ, उसका इतना असरदार वो आंदोलन रहा कि सरकार दबाव में है और सरकार हम लोग के प्रति बेहतर सोच रही है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में एक संगठित कार्यबल का, जो बिहार में सबसे बड़ा संगठित कार्यबल है, उसकी नाराजगी लेकर के सरकार चुनाव में नहीं जाना चाहती है। और बार बार सरकार के तरफ से ये बयान भी आ रहा है, जो एमएलसी एमएलए गए थे उनके तरफ से भी बयान आ रहा है
कि सरकार जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कमेटी बनाई और हमें पूरी उम्मीद है कि कमेटी एक तय समय सीमा के अंदर, हो सकता है वो 15 दिन हो या महीना भर हो, उससे ज्यादा का समय सीमा नहीं लेगी और वो कमेटी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रिपोर्ट देगी कि राज्यकर्मी कैसे बनाया जा सकता है। उसके लिए अगर कोई छोटी मोटी परीक्षा की भी बात हम सुन रहे हैं, अगर वो भी होना है तो उसका क्या प्रारूप होगा, क्या विधान होगा उसका, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो पूरी तरीके से सकारात्मक है और हम लोग धैर्य रखे हुए, संघर्ष हमने किया है, लेकिन अभी समय आ गया है कि संयम और धैर्य से सरकार की गतिविधियों का हम लोग इंतजार करें और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इंतजार का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ के बैठे हैं। हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हम लोग बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं कि सरकार आगे क्या क्या करती है और क्या टाइम फ्रेम रख के करती है, क्योंकि टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी कोशिश है और हमारी पूरी जो हमने लॉबिंग भी की, हम अलग अलग विधायकों से जाके मिले। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस के शकील अहमद खान और जदयू से मंत्री जो हैं विजय चौधरी जी, उन लोगों का सकारात्मक रुख रहा था। बजाय इसके कि सरकार को हमारे प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रति कुछ नाराजगी है, उसके बावजूद उनका रुख सकारात्मक है कि नहीं, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और मीटिंग में भी इस तरह की बातें जब आई तो सभी ने एकजुटता से हमारा जो शिक्षकों का मांग है उसका समर्थन किया कि नहीं, राज्यकर्मी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी उसके लिए एक कमेटी बनी है। इसमें संशय नहीं है कि राज्यकर्मी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नाखुश जो थे मुख्यमंत्री थे, ये बात आपने जिक्र किया, आखिर नाखुश क्यों थे? आप लोगों को इतना तड़पाने के बाद, देखिए तो अप्रैल से लेकर अभी तक आप लोग काफी धरना प्रदर्शन, बेचैन भी रहे हैं, ये नाखुश क्यों थे वो कि आप लोग को इस तरह इग्नोर कर रहे थे? देखिए, सारी चीजें परिस्थितिवश होती हैं। जैसा आपने शुरू में बताया कि 2020 में भी हड़ताल हुआ, कोरोना काल आ गया और उसके बाद सरकार से कोई वार्ता नहीं हो पाई और उस परिस्थिति में सरकार ने जो हमारे लिए 15% वेतन वृद्धि की घोषणा की, उससे शिक्षक समाज खुश नहीं था। पूरे बिहार में समझिए कि 4 लाख से अधिक शिक्षक परिवार हैं और उनका एक्चुअल वोट बैंक भी देखिएगा तो मिनिमम 20 लाख का वोटर जो वोट करते हैं वैसे लोग हैं, जो प्रत्येक विधानसभा में कम से कम तो 10,000 हैं। तो 10,000 वोटर प्रत्येक विधानसभा में एक बहुत बड़ी संख्या होती है और वो नाराज हो गई चुनाव के वक्त, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की और बिना वार्ता के घोषणा की। सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि कोई वार्ता नहीं हो सकी, कोरोना काल के कारण घोषणा की, उससे हम लोग खुश नहीं थे और नाराजगी में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ शिक्षकों का वोट गया। इस बात को लगातार उनके विधायक, प्रवक्ता, मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी हवाले से खबर मिलता था कि मुख्यमंत्री जी नाराज हैं, लेकिन हम इस बात में सफल रहे हैं उन्हें समझाने में कि नाराजगी परिस्थितिवश थी, तत्कालीन थी। लेकिन अमित जी, बात तो आज भी नहीं हुआ। आप अभी भी नीतीश कुमार जी आप लोगों से कहाँ मिले? वो तो अपने घटक दलों से मिले और वहीं से उन्होंने कह दिया कि कुछ इनके लेकर पॉजिटिव हम करेंगे। देखिए, हम लोग बार बार क्या कहते हैं कि बात हमसे हो कि आपसी गठबंधन में हो कि कोई कमेटी करे, हमारी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। हमें कोई ऐसा थोड़ी है कि जाकर के चाय नाश्ता करने का मुख्यमंत्री जी के साथ शौक है। हमारा जो एजेंडा है वो है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले और उस दिशा में बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि राज्यकर्मी कैसे बनाया जा सकता है, उसकी मोडालिटीज क्या है ये तय की जाए। जो नियमावली में चेंजेस आएंगी, जो नई नियमावली बनेगी हम पूर्व से बहाल शिक्षकों के लिए, वो क्या होगी उसको तय करने के लिए कमेटी बनेगी। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि राज्यकर्मी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्लियर है कि बनेंगे। मोडालिटीज क्या होगी, फॉर्मेलिटीज क्या होंगी, ये तय होना है। इसलिए वार्ता नहीं होने का हमें कोई बहुत बड़ा अफसोस नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हमारी बातें पहुंचती हैं और वो लगातार हमारे जो वीडियोस होते हैं, आप लोग जो वीडियोस करते हैं वो देखते रहते हैं। विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से उन तक खबर पहुंचती है कि शिक्षक क्या चाह रहे हैं। आखिरकार वो मुख्यमंत्री है, ऐसा थोड़ी ना है कि राज्य में क्या चल रहा है और इतना बड़ा एक जनसमूह किस चीज की मांग कर उनको जानकारी नहीं हो। एक प्रश्न जो बहुत आम लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग शिक्षक हैं, 60 सालों के लिए, 60 वर्ष की उम्र तक के लिए आपका नियोजन हुआ है, राज्यकर्मी मिलने से आप लोगों को क्या फायदा होगा, क्या सहूलियत होगी, इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई सरकारी शिक्षक तो अभी भी आप हैं। बिल्कुल, हम लोग सरकारी शिक्षक हैं, 60 साल तक सेवा है, लेकिन राज्यकर्मी मिलने से हमारा कोई वेतन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हो सकता है 2-3 हजार बढ़े भी, या मान लीजिए बहुत नहीं भी बढ़ता है,
तो जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं, जो किसी भी संस्थान के कर्मचारियों के लिए एक स्वाभिमान का विषय होता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आज अगर हम शिक्षक या हमारे परिवार के कोई सदस्य किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित होते हैं या कोई दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, हमें अपने पैसे से इलाज करवाना पड़ता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग संगठन के लोग चंदा करके मदद करते हैं, लेकिन एक राज्यकर्मी बन जाने के बाद जो भी इस तरह की घटनाएं होंगी, असाध्य रोग से ग्रसित होंगे, तो राज्य सरकार अपने कोष से उनका इलाज कराएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा है हमारे लिए। उसके बाद जो एक पेंशन योजना है, अभी हमको बस ईपीएफ मिलता है, उसके बाद हमें जीपीएफ और एनपीएस मिलने लगेगा। और बहुत हद तक संभावना है कि एनपीएस आगे चल करके हमारा पूरे देश में जो कांग्रेस इस तरीके से कर रही है अपने शासित राज्यों में, बिहार में भी हो सकता है। और हमसे वादा भी उन्होंने किया है कि हम बिहार में भी ओपीएस देंगे, तो हमें ओपीएस का भी लाभ मिल सकता है, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। जो नई पेंशन योजना है उसको तो सिरे से खारिज किया जा रहा है, लेकिन ठीक है, तत्कालीन नई पेंशन योजना का लाभ मिले। कालांतर में हमको उम्मीद है कि कांग्रेस दबाव बनाएगी बिहार में भी और पुरानी पेंशन योजना का लाभ हमें मिलेगा। दो बातें हैं। तीसरा क्या है, जो स्थानांतरण को लेकर के अभी इतनी पेचीदगी है, 9,000 से अधिक नियोजन इकाइयां हैं, उसका आरक्षण रोस्टर है, इस वजह से पिछले 3 सालों से प्रावधान होने के बावजूद ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। वो समस्या एक सिरे में एक लाइन में दूर हो जाएगी, क्योंकि नियोजन इकाइयां मात्र 38 बचेंगी, 38 जिले होंगे और उसके बाद अपने सुविधा अनुसार ट्रांसफर ले सकेंगे। तो वित्तीय लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक भविष्य की सुरक्षा, एक परिवार की सुरक्षा, जैसे कि समझिए कि नवोदय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराना हो या केंद्र विद्यालय में एडमिशन कराना हो, तो केंद्र विद्यालय में जो होता है सरकारी कर्मियों का एक कोटा होता है, हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं हमें ठेस पहुंचाती है कि एक उसी काम को अभी हम जनगणना कर रहे हैं, हम चुनाव का ड्यूटी करते हैं, बाकी सारे भी कर्मी करते हैं, उनका एक अलग पे स्केल है और हमको एक अलग पे स्केल दे दिया गया है जो कि एक कहिए चाइनीज है। तो इस तरीके का दुख होता है। हम चाहते हैं कि जो अन्य विभाग के कर्मियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, उनके लिए जो पे स्केल है, उनके लिए जो कैडर है, उसी के अनुरूप हमको भी सुविधाएं मिले। स्वाभिमान की बात है और अपने भविष्य को सुरक्षित और आशान्वित रखने की एक छोटा सा एक कदम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी उठा लेंगे तो सभी शिक्षक खुश हो जाएंगे। एक और प्रश्न है कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो परीक्षा की बात चल रही है कि विभागीय परीक्षा हो सकता है या कोई तरह का टेस्ट हो सकता है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, ये बातें निकल के बस आ रही हैं। उसका वो भी लोग भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं, कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीधे प्रमोशन मिलना चाहिए या फिर राज्यकर्मी का जो दर्जा है वो मिल जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल हमारी मांग शुरू से रही है कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिले और हम सबकी आज तक मांग यही है कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिले, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाया जाए। लेकिन जो हम लोग को सुनने में आ रहा है कि कुछ कानूनी अड़चन है, कुछ वैधानिक समस्याएं हैं कि पंचायती राज के कर्मियों को डायरेक्ट शिक्षा विभाग के कर्मी के तौर पर समायोजन कैसे किया जाए, इसको लेकर के कुछ कानूनी पेचीदगी और अड़चन आ रही है। इसको दूर करने के लिए अगर कोई एक सरल रास्ता, सुगम रास्ता निकलता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। हम लोग भी प्रतीक्षा करने से हमने कहा कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि सरकार क्या मोडालिटीज तय करती, क्या फॉर्मेलिटीज तय करती है। तो हमारी जरूर मांग है कि कोई शर्त नहीं लगे, कोई टर्म कंडीशन नहीं हो, लेकिन अगर इस तरह का कोई रास्ता निकलता है तो होता है ना कि आप आर या पार में से एक बीच का रास्ता निकालते हैं, मध्यम मार्ग निकालते हैं। तो मध्यम मार्ग अगर सुगम हुआ और वो सबके लिए आसान रहा तो जरूर हम लोग उस पर सकारात्मक तौर से सहमति देंगे और उसके रास्ते पर हम लोग चलेंगे। एक और प्रश्न है कि क्या लगता है कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं, अगर नीतीश सरकार के पिछले क्रियाकलापों को देखें, क्या वैसा ही राज्यकर्मी मिल जाएगा या फिर इसमें भी लगेगा? कहने के लिए राज्यकर्मी रहेगा लेकिन पूर्ण रूप से राज्यकर्मी का दर्जा नहीं होगा। क्या लगता है जिस तरह पेंशन को, जिस तरह आप लोग को वेतनमान को लेकर 2020 में किया गया? देखिए, इस तरह की जो भी आशंकाएं हैं अभी हम लोग उन सबको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई आशंका नहीं है, बिल्कुल आशंका है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से ज़्यादा जो विभागीय पदाधिकारी रहे हैं आज तक, उनकी जो कार्यप्रणाली रही है उसको लेकर के संदेह होता है। लेकिन फिलहाल माहौल सकारात्मक है और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन के जो भी नेता हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, माननीय शकील साहब हो, मदन मोहन झा हो, या संदीप सौरभ जी भी हैं, महबूब आलम हैं, या जेडीयू से विजय चौधरी जी हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं, राजद भी है, सबका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि शिक्षकों को अब अलग अलग कैडर में नहीं रखा जाए।
एक कैडर में लाया जाए सबको। तो एक कैडर में जब लाया जाएगा तो जो अन्य राज्यकर्मियों के समान है वो हमें मिले, इसी में एक फाइनल कंक्लूसिव सॉल्यूशन होगा। अगर कहीं भी कुछ 19-20 हुआ, एक या कुछ वेतनमान में ही कुछ अलग तरह का तय हो गया या कुछ सुविधाओं में कटौती हो गई, तो फिर आगे चल करके उसको लेकर के आंदोलन होंगे और असंतोष बरकरार रह जाएगा। तो हमारा अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, इस तरह का कोई असंतोष पनपने नहीं दिया जाए। वंस एंड ऑलवेज के लिए एक सॉल्यूशन निकाल दिया जाए कि आगे चल करके भी शिक्षकों के मन में कोई खेद नहीं हो, कोई विरोध की भावना नहीं हो। हमेशा के लिए इस राज्यकर्मी के मुद्दे को शांत कर दिया। और हम लोग भी चाहते हैं कि इन सब मुद्दों से बेफिक्र होकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हम अपना 100% योगदान दें। अभी देखिए क्या है कि मन में चलता रहता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, राज्यकर्मी बनेंगे नहीं बनेंगे, पुरानी पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी बातें मन में एक टेंशन रहता है। माननीय अपर मुख्य सचिव साहब ने अभी पत्र निकाला कि कोई कोचिंग नहीं चलाएं, कोई ट्यूशन नहीं चलाएं, तो इस सब तरह का फरमान जारी किया जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं शिक्षकों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। तो मजबूर होकर के अन्य आय के स्रोत के लिए कुछ ट्यूशन खर्चा पानी चलाने के लिए लोगों को करना पड़ता है। तो इस सब से हम लोग चाहते हैं कि टेंशन फ्री होकर के एक शिक्षक के तौर पे अपना 100% योगदान दें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितनी भी आशंकाएं हैं, जितने भी असंतोष के बिंदु हैं, सभी बिंदुओं को दूर किया जाए और जो 100% पे स्केल राज्यकर्मियों को मिलता है वही एग्जैक्टली सेम सुविधाएं, वही पे स्केल, वही सारा सेवा शर्त नियमावली सब कुछ हमें मिले। कहीं इसमें कोई असंतोष की भावना नहीं रहने दी जाए, क्योंकि असंतोष रहेगा तो फिर आंदोलन होगा, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा, तो समस्या तो नहीं सुलझेगी। और इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़े स्तर पर बैठक बुलाई है और शिक्षकों की समस्या को सुन रहे हैं, तो क्यों ना हमेशा के लिए मुद्दा ही खत्म कर दें, हमेशा के लिए समस्याओं को दूर कर दें। और बिहार की जो मूलभूत उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाना, उस पर हम लोग फोकस करें। सरकार और शिक्षक दोनों मिल करके बिहार के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने पर ध्यान दें। इस तरह की जो आंदोलन होता है, हड़ताल होता है, प्रदर्शन होता है, इस सब से हम लोग भी अब एक तरह से कहिए कि 10 साल से सेवा में है और जब से सेवा में आए हैं 2014 से लेकर के अभी देखिए 23 है, 9 साल 10 साल होने जा रहा है, लगातार 15 में हड़ताल, 20 में हड़ताल, तो इसका विरोध तो उसका विरोध करते करते हम लोग भी एक तरह से कहिए कि आजिज हो गए हैं। चाहते हैं कि इस बार अंतिम लड़ाई के तौर पर ये खत्म हो जाए और इसके बाद हमारे और सरकार के बीच में कोई गतिरोध नहीं बचे। तो गतिरोध न बचे, और हम भी यही चाहते हैं कि जो बिहार में शिक्षक हैं उनके जितने सारे प्रॉब्लम है उनको सरकार सॉर्ट आउट करे। और काफ़ी सकारात्मक बात हुई 5 अगस्त को, और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द जो है बिहार सरकार इसको लेकर फैसला लेगी और बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं राज्यकर्मी बन जाएं और बिहार में पठन पाठन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कार्य जो है फिर से पटरी पर आ जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।